अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। फाइनली आज उस फाइनल कॉल का यानी 24 नवंबर जिसमें एहतजाज की फ़ाइनल कॉल पीटीआई की तरफ से, और अगर मैं ये कहूँ कि खान साहब की तरफ से दी गई तो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा। बड़ी उम्मीद के साथ और बड़ी एक गर्मजोशी के साथ, बड़ी तैयारी के साथ कि हम 24 नवंबर को पहुँचेंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं 10 बजे के लगभग, इस वक्त तक अभी तो इस्लामाबाद में किसी की एंट्री नहीं हुई है। और पिंडी से कुछ कारकुनों की एंट्री होने की कोशिश की थी, जिसको शेलिंग वगैरह हुई, उसके बाद वो अभी ख़त्म हो गए, वो वापस अपने घरों को चले गए। कुछ गिरफ्तारियां भी मुख्तलिफ शहरों में हुई हैं। लेकिन अब पीटीआई की ये स्ट्रेटजी चेंज हुई है। शायद उन्होंने उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया है। 1 दिन 2 दिन आगे लगेंगे। केपीके से इत्तलात है कि काफ़िले आ रहे हैं, लेकिन पंजाब की जो सूरत हाल है वो कोई हौसला अफजा नहीं है। अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि पंजाब में जो स्ट्रेटजी चेंज की थी कि वहीं पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना है या कितनी बड़ी तादाद में आना है, तो ऐसी कोई फ़िलहाल इत्तला नहीं है। क्या सवाल बड़ा ये है कि क्या पीटीआई जो है वो इस वक्त एक नाकाम एहतजाज, चाहे वो कुछ भी कहें कि हुकूमत की स्ट्रेटजी की वजह से हुआ, हुकूमत की रुकावटों की वजह से हुआ, बंदिश की वजह से हुआ, वट एवर द रीजंस आर, बट अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली उनकी नाकामी है और हुकूमती स्ट्रेटजी की जीत है। लेकिन सवाल यहाँ पर अगेन मैं वही सिंपल कर रही हूँ कि क्या ये नाकामी अफोर्ड पीटीआई कर सकती है या उसके आगे स्ट्रेटजी क्या होगी। जो मुतालबात हैं वो तो आपको पता ही है, हम आगे इस पर बात भी करेंगे। लेकिन आज एहसन इकबाल साहब वुज़रा की एक बड़ी तादाद में, बड़ी हैरान थी, अता तारर साहब, तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक, अमीर मुकाम, अज़मा बुखारी, तलाल चौधरी, नासिर हुसैन शाह, मोहसिन नकवी, मरियम औरंगजेब और इसहाक डार। बड़ी टफ ड्यूटी थी तमाम वुज़रा की। यके बाद दी गए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही। एहसन इकबाल साहब को ज़रा मैं सुनवा देती हूँ कि वो इस सवाल क्या कह रहे थे। अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि वो बेगुनाह है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं, तो उसका रास्ता ये नहीं है कि आप मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करें, आप मुल्क की बदनामी के लिए बैनुल अक़वामी सतह पे मुहिम चलाएं। उसका रास्ता ये है कि आप अपनी बेगुनाही अदालत में साफ तौर पे पेश करें। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी किसी डिप्टी कमिश्नर के नजरबंदी के ऑर्डर के तहत नहीं है। इमरान खान साहब अगर आज गिरफ्तार हैं तो वो अदालती और कानूनी मुकदमात के अंदर गिरफ्तार हैं, जिनसे रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कानूनी चाराजोई है कि वो अदालतों में जाकर अपनी बेगुनाही साबित करें। इन मुकदमात में क्लियर किए बगैर कोई इंतजामी इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है कि जिससे वो उन्हें छोड़ सके। क्लियर है, क्योंकि जो पीटीआई के जो मुतालबात हैं वो हक, सही बात है, इतने आसान मुतालबात नहीं है। जो बानी पीटीआई के जो मुतालबात हैं, पहला मुतालबा कि इमरान खान समेत कैद पार्टी रहनुमा और कारकुनों को रिहा कर दिया जाए, मैंडेट की वापसी हो, और जो 26वीं आईनी तरमीम थी वो वापस ली जाए, रोल बैक की जाए। इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल आरिफ अलवी साहब, मुल्क के साबिक सदर, वो भी इस काफिले में शामिल हैं। क्या कह रहे थे, कोई सुनते हैं। इमरान खान की कोई कॉल नाकाम नहीं हुई है आज तक। सारा पाकिस्तान इलेक्शन के दिन अगर 70% उसके साथ था तो आज 90-95% उसके साथ है। मुल्क आजाद होगा, जुडिशरी आजाद होगी, लोगों का दिल हमारे साथ है। लोग निकल चुके हैं, सारी दुनिया देख रही है, मजम्मत कर रही है कि तुम कर क्या रहे हो। मेरा लीडर है जो एक कदम नीचे नहीं आया, मेरा लीडर है जिसने एक डील नहीं की। लोग डील कर बाहर भाग जाते हैं। इमरान खान के लिए मैंने जान देने को तैयार हूँ, बैठा हूँ। अब ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब अपने कहने के मुताबिक या अपने उसके मुताबिक जो है वो इस्लामाबाद में एंटर होंगे। क्या फर्दर इस पे है चीज़ें वो भी देखेंगे। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी गुफ्तगू की, कोई ज़रा चला दें प्लीज़। स्टेटस वहाँ पे अच्छा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो उनको कोशिश कर सकती है कर रहे हैं। यही वजीर और ये सारे केपी के गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद पे धावा बोलने के लिए कर रहे हैं। काश इस टाइम वो वहाँ पे जाके जनाजों में शिरकत कर रहे होते और वहाँ पे जाके लोगों के मसाइल जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है उसको हल करते। ये तो उनसे पूछे ना जो ये हर महीने बाद दावा बोलते हैं, ये उनसे आपको सवाल करना चाहिए। मैं ये भी कहता कि अगर वो प्रोटेस्ट की कॉल इन स्पेसिफिक डेज में ना देते फिर भी मुझे उनकी इंटेंशन पे कोई शक ना होता। ये तो उनसे पूछें कि ये प्रोटेस्ट पाकिस्तानी कर रहे हैं या बाहर से आके लोग कर रहे हैं। पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के IG DIG खुद निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा।
बहरहाल हुकूमत की स्ट्रैटेजी यही है कि इस वक्त खासतौर पर जब डी चौक हम गए, बल्कि आज वहाँ पर, और वो मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर हमने क्या देखा, वहाँ पे हमने बेसिकली क्या विटनेस किया, किस तरह से वहाँ पे लोग थे। साकिब बशीर हमें वहाँ पे मुलाकात हुई, उनके साथ भी हमने गुफ्तगू की। लेकिन जो स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं उनसे आपका पहले तारुफ करा देती हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है हाफिज़ एहसान अहमद साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, सीनियर। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बैरिस्टर साद रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साद रसूल साहब आपका भी। मैं आप लोग की इजाज़त से हमें 2 मिनट दरकार होंगे, ज़रा डी चौक चलते हैं। आप भी मनाजिर देखिएगा, हम भी मनाजिर देखेंगे। आज 24 नवंबर है, लेकिन डी चौक पे क्या मनाजिर है हू का आलम में, प्रैक्टिकली देखते हैं, ज़रा चलाइएगा प्लीज़। जी ना जी, मैं सर डी चौक पर मौजूद हूँ और सिर्फ देखने के लिए आई हूँ, कि वो फील करने के लिए आई हूँ, क्योंकि आज हमारे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारर साहब, वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद में ज़िंदगी मामूल पर है, लोग पार्क्स में वॉक कर रहे हैं, बच्चे सड़कों पे क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में सब रावी चैन ही चैन लिख रहा है। लेकिन जब वो ये बता रहे थे कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, एंड उसी वक्त नीचे टिकर चल रहे थे कि इस्लामाबाद और पिंडी में जो सूरत हाल है उसके बाइस स्कूल्स यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। अगर रावी चैन का चैन ही लिख रहा है और कोई भी ऐसा मसला नहीं है, जिंदगी मामूल पर है, तो फिर स्कूल और कॉलेजेस बंद क्यों रहेंगे? मैं एग्जैक्टली डी चौक पे हूँ। आज है 24 नवंबर, ज़ाहिर रात का वक्त है, हम इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा ये प्रोग्राम है। मैं थोड़ा सा अगर आपको अपने बैकग्राउंड पे ये कैमरा दिखा सके, जिन्होंने एहतजाज करना था और दे आर सपोज टू बी हियर टुडे ऑन 24 डी चौक पर, उनमें से तो अभी यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँचा है। कोई इक्का दुक्का सुबह फैमिलीज दोपहर में पहुँची थी, उनकी गिरफ्तारियाँ भी यहाँ से हुई हैं। पीछे एक बड़ी कंटेनर्स की पूरी वॉल है और वो जिसको कहते हैं कि एस्थेटिक लुक देने के लिए पूरा उसको ग्रीन कपड़े से उसको कवर कर दिया गया है। इसी तरह से ये राइट पे मेरा रास्ता ये यहाँ से बंद है, आगे कंटेनर्स लगे हुए हैं। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 92 पे अपना प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम अस्सलाम। साकिब, ये बताइएगा कि ये जो यहाँ पर तो आज केपीके को मतलब काफिलों को पहुँचना था, एहतजाज करना था, तो यहाँ तो इसका बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा है। क्या हुआ, किधर गया एहतजाज? ऐसे लग रहा है जिस तरह जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने भी बड़ी तैयारियां की हुई हैं कि जैसे ही वो आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। 2 रोज़ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी हवाला दे रहे हैं IGP और वज़ीर दाखिला भी। तो इसी तरह इसको काउंटर करने के लिए PTI की जानिब से भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि जैसे लग रहा है कि अगले 1-2 रोज में वो पहुंचेंगे। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये जो इस्लामाबाद है ये ऐसी स्टैंड स्टिल रहेगा, इसी तरह से कंटेनर्स रहेंगे, इसी तरह से ये सूरत हाल रहेगी। बिल्कुल, और ये सिचुएशन जो है हुकूमत को मेरे ख्याल में सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, आज गवर्नमेंट ने जो फैजाबाद में कुछ उनके लोग आए, उनको कुछ को गिरफ्तार कर लिया, कुछ को जो है वो वहाँ पे डिस्पर्स कर दिया। इसी तरह 26 नंबर चौकी पे हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, या जहाँ हम खड़े हैं डी चौक में यहाँ पे भी नज़र नहीं आई, या इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में को बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन ये जो इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद करना, मोटरवेज को बंद करना, GT रोड को बंद करना, लाहौर को बंद करना, इंटरनेट को बंद करना, तो दफातर कल जो है वो इस्लामाबाद में लोग दफातर में कैसे पहुंचेंगे? मतलब अगर दफातर भी बंद हो, कमर्शियल एरियाज भी, कारोबारी एक्टिविटीज भी ना हो सके, तो ये सारी सिचुएशन जो है वो हुकूमत की फेवर में नहीं। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ की सूरत हाल, और डेफिनेटली हुकूमत के लिए एक टफ टाइम है, एक चैलेंज है कि कब तक आप अपने कैपिटल को इस तरह से बंद रख सकते हैं। पंजाब से जो काफिले आ रहे थे, क्योंकि स्ट्रेटजी लास्ट मोमेंट पे चेंज भी की कि पंजाब वाले पंजाब में एहतजाज करेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि पंजाब के काफिले अब यहाँ पर नहीं आएंगे केपी से? मेरा ये ख्याल है कि अभी तक उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि PTI का एहतजाज कामयाब तब ही होगा जब पंजाब से काफिले आएंगे। क्योंकि 8 फरवरी से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि पंजाब से उस तरह मोबिलाइज नहीं कर सके, या वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर एक जलसा लाहौर में हुआ था, वो भी टाइम था 6-7 बजे ख़त्म करने का, वो ख़त्म हो गया था। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई। तो इस एहतजाज में लाहौर, फैसलाबाद या जनूबी पंजाब से अगर लोग शामिल होंगे तो इस उनके एहतजाज को तकवीयत मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच साकिब बशीर साहब। ये सूरत हाल है जी हाफिज एहसान अहमद साहब। PTI नाकामी अफोर्ड कर सकती है इस मौके पे, जब फाइनल कॉल दे चुकी है और इमरान खान फाइनल कॉल दे चुके, इसके बाद तो फिर मेरा ख्याल है बंद गली की सियासत में दाखिल हो जाएगी। हाउ यू सी दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी प्रोसेस के अंदर आती है, एहतजाज भी करती है, एजिटेशन भी करती है, स्ट्रगल भी करती है, लॉन्ग मार्च भी करती है, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं कहता कि जी ये आखिरी कॉल है और डू एंड डाई है, और उसके बाद ये है कि हम कफन बांध के जाएंगे और हम वापस ही नहीं आएंगे और हम आगे जाएंगे।
अब अगर उस ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए, अगर पीटीआई की सारी जो एज ए पार्टी है उसको एनालाइज किया जाए जब से ये आई है, तो हमेशा से इसका मोड जो है वो एक सोलो फ्लाइट मोड के अंदर रहा है। और उस सोलो फ्लाइट मोड के अंदर उन्होंने कभी की भी किसी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी बिल्कुल स्ट्रगल थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, या उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ, या PMLN के खिलाफ जो थी। स्टेटस को है या आपका एक नैरेटिव, अगर वो स्टेटस को था या उसके अंदर चीज़ थी तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कोलेशन करने की क्या ज़रूरत थी? अभी जो आपके सामने 26 अमेंडमेंट आई है तो वो आपके सामने उस चीज़ के अंदर नहीं कोलेशन, जब आप बैठ के ना इशू टू इशू नहीं वही है ना। देखें कि जब आप पब्लिक स्टेटमेंट्स के अंदर मौलाना साहब के मुताल्लिक या उनकी पार्टी के मुताल्लिक कहें और उसके बाद आके उनके पीछे नमाज आप पढ़ें, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक एक्सेप्टेंस उनके साथ बात करने की है ना, और यही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक मुनासिब वे फॉरवर्ड है। अब दूसरा ये है कि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें, जितने भी लॉन्ग मार्च आए हैं, अल्टीमेटली दो जो आपके सामने इंस्टीट्यूशंस हैं वही इसका फैसला करते हैं। एक आपकी जुडिशरी फैसला करती है और दूसरी आपकी इस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है। और जितनी भी ये सारी चीज़ें आती हैं उस अंदर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक तरफ हो जाती हैं और जो गवर्नमेंट की पार्टी है वो एक तरफ हो जाती है। अब अगर इनकी ग्राउंड रियलिटी को आप देख लें तो इनके साथ इस वक्त ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना हमारी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी इस तरह की है कि वो आएगी, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इनका 2.5-3 साल से एक जो चल रहा है उसके अंदर आप ये एक्सपेक्ट करें। इंपॉर्टेंट बात की है कि इनको कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है जो उनको नहीं, सपोर्ट मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह अगर आप ये चाह रहे हैं कि हमने इस मुल्क के अंदर डायलॉग करना है तो डायलॉग करने के अंदर आप किसी न किसी से बात करेंगे। माजी में हमने ये देखा है ना साद रसूल साहब, आज जो हाफिज एहसान साहब कह रहे हैं कि या तो डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट आगे आ जाती है, हम माजी की जो बात करें, या फिर जुडिशरी। अब ना वो कह रहे हैं जुडिशरी ऐसी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो आपको मामला चल रहे हैं। तो ये जो फाइनल कॉल देना, डू एंड डाई देना, आपको लगता है कि ये कोई वाइज स्ट्रेटजी है इस वक्त PTI की? देखिए, हाफिज साहब की बात को और आपके सवाल को इकट्ठा आपकी इजाज़त से जवाब देते हुए मैं इस हद तक तो एग्री करता हूँ हाफिज साहब की बात से कि सियासत के अंदर हमें गुफ्तगू का दर्जा हरारत कम करना चाहिए। ये जितनी भी कॉल्स हैं, ख्वाह कोई पॉलिटिकल पार्टी भी दे, ख्वाह एक पॉलिटिकल पार्टी कहे कि अपने वर्कर्स को कि हम कफन बांध के आएंगे, या अब से माजी में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़, आज के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम फ़लाँ को लाहौर के भाटी चौक में लटका देंगे और उसका पेट फाड़ के उसके अंदर से फ़लाँ चीज़ निकालेंगे। इस तरह की, इससे पहले जरदारी साहब की जो बात थी कि हम ईंट, इस रियासत की ईंट से ईंट बजा देंगे, इस तरह की जितनी पॉलिटिकल टॉक है, ख्वाह वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की हो, मैंने आपको एक एग्जांपल दी, अब 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टी से दीगर भी दी जा सकती हैं। इस तरह की जितनी पॉलिटिकल स्पीच है इसको डायल डाउन करना चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। ये किसी के हक में नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इस तरह की महाजराई की बात करे तो ये उसके हक में नहीं है। लेकिन हाफिज साहब की दूसरी बात सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई, और उसकी वजह यह है कि हाफिज साहब का ये कहना है कि चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि इस वक्त हुकूमत में हैं, आप उनके पीछे जितनी भी लोगों की पजीराई समझ लें, आपकी मर्जी, एक इस्टेब्लिशमेंट जिनको उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट कहा, मुझे नहीं पता कि उसमें वो किसको शामिल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें जो सिविलियन स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी होना चाहिए, और एक जुडिशरी। उन्होंने कहा क्योंकि ये कोई पावर सेंटर भी PTI के साथ नहीं है इसलिए इसमें कोई तकवीयत नहीं लग रही। मुझे बात इस वजह से समझ नहीं आई कि शायद ये बात 90 की दहाई के अंदर तो बात दुरुस्त होती, लेकिन आज के पाकिस्तान में जिसको हम जमहूरी पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम आवाम की आवाज़ को ऐवानों में रिफ्लेक्ट करेंगे, हमारी पॉलिसी, हमारी जूरिस्प्रूडेंस, हमारी लेजिस्लेशन आवाम के इंटरेस्ट में होगी, उनकी मर्जी से होगी, इस जमहूरियत के अंदर शायद कोई इंस्टीट्यूशनल पावर PTI के साथ ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप और मैं ये तस्लीम कर सकते हैं कि आवाम जो असल इस मुल्क की ओनर है उसकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनके साथ है। चलें मेजॉरिटी ना होगी, PTI से पूछेंगे वो कहेंगे 90% लोग हमारे साथ हैं, हाफिज एहसान साहब से पूछेंगे वो कहेंगे 10% लोग इनके साथ हैं। तो अगर 10% भी हो, 5% भी हो, तो वो 5% लोग भी इस मुल्क के शहरी हैं, वो लाखों लोग हैं, वो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। आप उनसे महाजराई क्यों कर रहे हैं या क्यों करना चाहते हैं
क्यों नहीं आपने इससे बहुत पहले कोई ऐसा तरीका सोचा जिसमें ये लोग जो कि चले गुमराह हो गए, ये बलवाई हो गए, ये दहशतगर्द बन गए, लेकिन आपके लोग हैं। रियासत पाकिस्तान का हमेशा माजी में भी बहुत बड़ा दिल रहा है ऐसे लोगों के साथ बात करने में जिनको जो उस रियासत को अफेंड करते थे। बल्कि आप देखेंगी कि ऐसी तहरीकें, और पीटीआई ऐसी तहरीक नहीं है, लेकिन ऐसी तहरीकें जो अलहदगी पसंद थीं, जिसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बहुत सारे नारे शामिल हैं, दीगर बलूचिस्तान के अंदर फैक्शंस शामिल हैं, हमारी रियासत ने कहा कि अगर ये कौमी धारे के अंदर एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी लड़ाई कोई नहीं। जब आप देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी उसको चंद लोग फॉलो करते हैं, चले 10 लोग होंगे, अगर वो फॉलो करते हैं लेकिन वो इस हद तक फॉलो करते हैं कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए टीयर गैसिंग खाने को तैयार हैं, लाठी चार्ज खाने को तैयार हैं, तो आप उनसे गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे, आप उन्हें थड़ियां क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे समझ मैं बिल्कुल सही, मैं ठीक है, मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। ये बात एक हद तक काफी सही भी है हाफिज एहसान साहब। बात ये है कि अगर उनके साथ एक पब्लिक सपोर्ट है, एजिटेशन की पॉलिटिक्स ना मेरा ख्याल है किसी को ज्यादा करने का शौक होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों को निकालना, लेकर आना, एहतजाज करना, लाठियां खाना, गिरफ्तारियां देना। लेकिन जब आप किसी एक पार्टी को बिल्कुल दीवार से लगा देंगे तो मेरा ख्याल है उसके पास कोई ऑप्शन बचते भी नहीं है। थोड़ी सी स्पेस देने की कोशिश भी नहीं की जा रही। क्या ये जरूरी था कि थोड़ी सी स्पेस दे के कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करके एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे ही उसको चलाया जाए? अच्छा, इससे कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो पाकिस्तान के अंदर तब्दील होती रहती है। अगर इसी पब्लिक सपोर्ट पे जाया जाए तो क्या 2018 के अंदर पाकिस्तान की पब्लिक सपोर्ट थी जिसके अंदर पीटीआई आई, और 2012 के अंदर आप ही प्रोग्राम सारे किया करते थे, तो उस वक्त पीटीआई की पब्लिक सपोर्ट का लेवल इस तक चला गया था कि इनके जो सीटिंग एमएनएज हैं वो सारे के सारे दूसरी तरफ जाना चाह रहे थे कि हमें टिकट्स मिल जाएं और हम उस पर नहीं करेंगे। 2022 के अंदर है, 21-22 के अंदर जब सारा था तो वो पब्लिक भी खिलाफ थी। आप मीडिया के अंदर भी जाके जब रोड्स पे जाते थे और लोगों से पूछते, जब महंगाई का लेवल था या पंजाब के अंदर गवर्नेंस का लेवल था या केपीके के अंदर था, तो ये कहना कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो हमेशा सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, वो एक बात मुनासिब। दूसरा ये है कि जब आप डेमोक्रेसी पे बात करते हैं तो आपका जो बुनियादी है वो है डायलॉग, और उस डायलॉग के अंदर जो है आप दूसरे फरीक को माने या ना माने, और वो है आपका पॉलिटिकल फेस और पॉलिटिकल पार्टी। आप एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे जो एस्टैब्लिशमेंट है। अगर इस डायकॉटमी को दूर कर दिया जाए और उस डायकॉटमी के अंदर जाके फिर उसके बाद आप चीफ जस्टिस को भी नहीं छोड़ते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, आप उसके मुतालिक देख लें, एक ऐसा फैसला नहीं है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पीटीआई या पीटीआई के चेयरमैन या उनकी वाइफ के खिलाफ दिया हो। नैरेटिव आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देख लें, कोई एक फैसला बताएं कि जो नीचे से उभर गया हो और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ न दिया हो। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इनके 3 मुतालबे ना इस तरफ। एक इनका मुतालबा ये है कि जी 26वीं आईनी तरमीम जो है इसको ख़त्म किया जाए। अब 26वीं आईनी तरमीम नादिया जो है उस पार्लियामेंट ने की है जिस पार्लियामेंट के अंदर ये गए हैं, और उस पार्लियामेंट की 26वीं आईनी तरमीम की सारी शिकों के अंदर जो है मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ इंगेज रहे, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का इन्होंने आइडिया दिया, और वहां के ऊपर जो नंबर्स गेम थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सिलेक्शन या चीफ जस्टिस का प्रोसेस जो है या उसके बाद जजेस के एलिवेशन जो है उसके अंदर आपने फाइनली का और नहीं एक सुन लेना सुन लेना। और जब उन्होंने जी आप हम जाके तो जेल से जाके हम लेना चाह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस लेना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा जी मीटिंग करवा दें। वो मीटिंग हुई, वापस आए और उसके अंदर उन्होंने कहा जी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, और अल्टीमेटली आपने 3-4 हफ्ते करके उस प्रोसेस के अंदर आप जुडिशियल कमीशन में भी बैठे, आप चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट थी उस प्रोसेस का भी हिस्सा रहे। तो मैं और उसको अब आप कह रहे हैं कि आप वापस कर, आप मौलाना फजल रहमान साहब या उनकी पार्टी का जो है लेना मौकफ उसके अंदर कि क्या पीटीआई इस सारी जो 26वीं आईनी तरमीम की उसकी कॉन्फ्रेंस थी, एक चीज। दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि ये कहते हैं कि मैंडेट को वापस किया जाए। अब मैंडेट को वापस करने का साथ माशाल्लाह अच्छे लॉयर है, अब मैंडेट को वापस करने का एक ही तरीका है कि जो आप माने या ना माने आपके सामने ट्रिब्यूनल्स हैं। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जिस चीफ जस्टिस को इन्होंने मलाइन किया कि जी वो 8 फरवरी की पिटीशन नहीं लगा रहे, क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास फोरेंसिक ऑडिट की पावर है? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस को अनडू कर सकती है या हाई कोर्ट अनडू कर सकती है? और अभी भी ये है कि अगर आपने इन सारी चीजों को करना है तो आप सारी चीजों के अंदर जाके आप ट्रिब्यूनल
ट्राइब्यूनल्स के अंदर जाएं या गवर्नमेंट के डायरेक्ट। और तीसरा ये है कि वो है जी कि सारों को रिलीज करें उस चीज के अंदर। उसकी जो बुनियाद उस चीज से स्टार्ट होती है जो आपका 9 मई का इंसिडेंट है। क्या पाकिस्तान के अंदर नादिया ये एक्सेप्टेबल है कि आप पूरे मुल्क के अंदर 200 जगह आप आउटब्रेक्स करें, 62 आपकी जो पब्लिक की है एस्टैब्लिशमेंट है या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर जाके आप अटैक करें, 3 अरब से ज्यादा आप लॉसेस करें और उसके बाद आप ये कहेंगे जी हमारे तो बंदा ही नहीं है उस चीज के अंदर, ना आप उस अपॉलॉजी के अंदर आते हैं और दूसरे कहते हैं कि जी हम तो इसके अंदर मुलव्वस नहीं है। तो अगर आप मतलब तो कन्फेशन होता है ना, नहीं वो यही है ना, तो कहना है कि भाई देखिए 9 पे तो उनको जमानत भी हो गई, उनको तो केस भी खत्म हो गया। देखे ना परसों कन्विक्शन भी, तो फिर उस पे एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टैंड ये लेना चाहिए कि जी हमारे वर्कर्स ने अगर किया है तो गलत किया है और हम आइंदा इस चीज के अंदर नहीं करें। क्या दुनिया में इस तरह होता है कि इस चीज के अंदर हो? अब अगर इन सारी चीजों के अंदर जाया जाए अल्टीमेटली नादिया फिर उसी की तरफ आप लेफ्ट पे मिसाल दें, राइट पे मिसाल दें, आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बैठना पड़ेगा। अब ये जो चीफ जस्टिस है, ये चीफ जस्टिस के खिलाफ भी आप नहीं जाते और मैंने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कही है कि अब 184(3) की जुरिस्डिक्शन या 199 की नहीं एक्सरसाइज हो सकती 26वीं आईनी तरमीम के बाद। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्रू पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्रोसेस थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग। लेकिन जाहिर सी बात है साद रसूल साहब वो ये कहते हैं कि इनके पास तो कुछ है नहीं, दे आर इररेलेवेंट, मतलब वो गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं। अब जो उनके मुतालबात हैं, अभी आप मुझे जरा बताएगा कि कितने प्रैक्टिकल और कितने रियलिस्टिक इनकी जो डिमांड्स हैं कि जिनको पूरा किया जा सके। क्या मैंडेट की वापसी हो सकती है? क्या 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक हो सकती है? और क्या तमाम के तमाम कैदी बशमूल इमरान खान इस एहतजाज के नतीजे में रिहा हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करता चलूं कि मुझे नहीं पता कि पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है, इसकी बात तो वही बेहतर बता सकते हैं। और हाफिज साहब की जो उनको सजेशंस हैं वो मुनासिब सजेशंस हैं। आई एम श्योर कि पीटीआई हाफिज साहब को सुनेगी और इस पे कोई सद्देबाब करेगी। लेकिन मैं सिर्फ एक गुजारिश उनकी बात पे करता चलूं, फिर आपकी ऑप्शंस पे बात करता हूं कि हमें तारीख और हकीकत से बिल्कुल ला ताल्लुक होकर हम बात नहीं कर सकते। हाफिज साहब ने फरमाया कि एक ऑर्डर बता दें जो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ किया हो या उसकी लीडरशिप के खिलाफ किया हो जिसको उन्होंने मिलाइन किया, या एक ऑर्डर बता दें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने किया हो। हाफिज साहब आप सारी जूरिस्प्रूडेंस पिछले 1.5 साल की देख लें। जो ऑर्डर फरवरी 9 को हुआ था, जो ऑर्डर जनवरी के अंदर हुआ था 13 जनवरी को, वो पीटीआई के खिलाफ हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने किया था। जो आरओज वाला ऑर्डर है वो इसी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, पीटीआई की दरखास्त के खिलाफ हुआ था। जो नैब की तरमीम का ऑर्डर है वो इसी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, इमरान खान साहब उसमें पिटिशनर थे, उनके खिलाफ हुआ था। 3 दफा बेल पिटिशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा चुकी हैं, उसके अंदर ऑर्डर्स हमारे सामने हैं, मुल्जिम अभी भी जेल में है। आप ये जरूर कहें कि सुप्रीम कोर्ट को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी, ये बात दुरुस्त है, नहीं करना चाहिए। ये हमारी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन हकीकत से हम नाशना इस वजह से नहीं हो सकते क्योंकि जो लोग हमें सुन रहे हैं, जिनको आप और मैं अपना एक मौक़िफ़ के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें अमन का रास्ता क्या है, इंतशार पसंदी से रुकने का रास्ता क्या है, शिद्दत पसंदी को अवॉइड करने का रास्ता क्या है, वो हकीकत से आशना है। उन्होंने वो तमाम लम्हे देखे और वो लोग निशानदही कर देंगे कि कितने ऑर्डर्स हैं। तो हमें गुजारिश ये है कि सियासी बात तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जो कानून की हकीकत है उससे हम इनहराफ नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने जो की आपने जो बात की कि इन डिमांड्स के ऊपर कितनी प्रैक्टिकेबिलिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी शख्स का ये ख्याल है कि ये तीनों डिमांड्स कुछ चंद घंटों में पूरी हो सकती हैं। ना मैंडेट पूरी तरह वापस किया जा सकता है चंद घंटों में, नेचुरली उसके अंदर ट्राइब्यूनल्स फैसले करेंगे, ना शायद इलेक्शन की तरमीम अंडू, ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडू की जा सकती है और ना ही तमाम लोगों को शायद छोड़ा जा सकता हो। लेकिन इससे बहुत कम के ऊपर मेरे ख्याल में ये जो इंतशार होने वाला है वो अवॉइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज ए जेस्चर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले केस के अंदर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को कहें कि वापस मुकदमे सुनने शुरू कर दें तो लोगों को थोड़ा एतबार हो जाएगा। अगर आप सब लोगों को नहीं भी रिलीज कर सकते, आप एज ए टोकन 5 बंदों को रिलीज कर दें, कहें ये हमारा गुडविल जेस्चर है, कोई नीचे से लो लेवल लोगों को एतबार आएगा। आप 26वीं तरमीम को अंडू नहीं कर सकते, एक फुल कोर्ट को सुनने दें, लोगों को एतबार आ जाएगा कि जी सारे लोग बैठे हैं, इकट्ठे सुन के एक फैसला कर देंगे, जुडिशल कमीशन फुल
फुल कोर्ट को तैनात कर सकता अच्छा, है। तो साद रसूल साहब, ठीक है साद रसूल साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो इंतशार आ सकता है, यानी अगर इनका जो एहतजाज की कॉल थी, फाइनल की कॉल थी, इसको रोका जा सकता था। मेरा सिर्फ कहने का मकसद इतना है आखिरी जुमले में कि मैं नहीं जानता कि पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है या वो किस चीज पे रुकेंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरह, एक कानून, जमहूरियत और सियासत के तालिब इल्म की तरह मुझे लगता है कि अगर इसमें कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर दिए जाएं, अगर डिमांड्स नहीं भी मीट की जा सकती, तो जैसे मैंने कहा कुछ नीचे के जो आपने बगैर मुनासिब से लोग पकड़े में उनको छोड़ दें, एक सेरेमनी सी हो जाए, तो लोगों को लगेगा कि शायद कुछ बेहतरी आ रही है, कुछ CBMs वाली जो बात होती है। बिल्कुल ठीक है, एक मिनट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना एस्टैब्लिशमेंट, ज़ाहिर है कह चुके हैं हम इनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब एक ऐसे वज़ीर दाखिला हैं जो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट की भी और एस्टैब्लिशमेंट की भी ब्याह पे जो है वो जाके कोई ना कोई ऐसी बात कर सकते थे जिसको साद रसूल साहब भी कह रहे हैं कि वो CBM के तौर पे इस तरह से इस एहतजाज को रोका जा सकता था। सीरियस क्यों नहीं लिया? मतलब हर काम डंडे से, दोस्त धमकी से तो नहीं होता। अच्छा ना है कि जो आपने सीरियस वाली बात कही है, अब गवर्नमेंट ये कहा है, जो सामने इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि आप हमारे से बैठ के बात करें। वो कहते हैं हमने आपसे बात ही नहीं करनी, हमने बात करनी है पिंडी वालों के साथ बात करनी है। अब पहले तो ये तय कर लेना कि जी पिंडी वालों से बजाय पहले इनको कर लें, और ये पिंडी वालों से बात कर लें जी हमारे से बात करना चाहते हैं, इसका कोई वे आउट होना चाहिए। आपने तो सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को आपने माइनस किया है, और उस माइनस के ऊपर जाके आगे जाते हैं, और वहां पे आप ये कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए। जब वो आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी तो उसके अंदर जो न्यूट्रलिटी थी, ये सारा एक प्रोसेस था, किसने सबसे ज्यादा उसके अंदर एक जोर दिया था? आप जरा उन चीजों पे जाएं ना जी। या तो ये है कि आप सीधा कह दें कि जी बात ये है कि हमें सारों को आप बिठाएं और बिठा के आप फैसला करें। आप कहते हैं ना ये बैठें ना हम इनके साथ बैठेंगे, हम तो उनके साथ बैठेंगे। अब वो कहते हैं इस चीज के अंदर ये है कि हमारा जो है वो जितना हमारा रोल है, जो गवर्नमेंट कर रही है हम उनके साथ है, और उनकी ड्यूटी भी है गवर्नमेंट के साथ। क्या जनरल बाजवा जो थे उन्होंने इनके साथ किस हद तक जो है वो आपने देखा होगा कि कोऑपरेट किया, और इन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से बड़ा डेमोक्रेटिक कोई नहीं है, और जनरल बाजवा जो है उन्होंने हमें हर मामले के अंदर रेस्क्यू किया है। अब दोनों एक्सट्रीम है ना, शिकायतें भी हुई ना, होती है ना, देखें होती है, ऑन रिकॉर्ड है कि जनरल बाजवा ने बुला के गुजारिश है तो मैं तमाम लेकर आ नहीं देखे ना, देखे एक चीज मैं वो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर किसी न किसी जगह जा, अब दो सिर्फ एक चीज, अब ये है कि 13 जनवरी की साथ में बात की। अब 13 जनवरी का जो फैसला आया है वो एक्सीड ऑफ अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। जितनी देर तक वो बल्ले के निशान के मुतालिक इलेक्शन एक्ट का रूल 94 है वो स्ट्राइक डाउन नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट क्या करे। और जहां तक नैब की बात की गई है, वो जस्टिस मंसूर उसी का हिस्सा थे। क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट को 2 जज जो है वो बैठ के सेटिस्फाई कर सकते हैं? लास्ट कमेंट वाला लाइनर प्लीज सर। देखिए, मैं हाफिज साहब की बात से एग्री करता हूं। मेरी सिर्फ उनको हल्की सी गुजारिश है कि जब आप कहते हैं कि 18 के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन जितवाया और नो कॉन्फिडेंस वोट के अंदर उस वक्त मैंने नहीं कहा, ठीक है, अभी आपने कहा तो ऐसे ना करें। अभी आपने कहा सर, अभी आपने कहा उन्होंने ये नहीं कहा जितवाया, उन्होंने कहा कि उनको सपोर्ट किया उनके दौर में, सपोर्ट किया में भी ये बात कर देनी भी गैर मुनासिब है, क्योंकि वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है। उनके नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर कहते रहे, मैंने तो नहीं कहा ना। चले, बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब, ऑन द रिकॉर्ड कहते रहे, खत्म हो गया सर। थैंक यू वेरी मच। आपका भी साद रसूल साहब, आपका भी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, जरा पॉलिटिकल इसको एनालिसिस करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया। आप स्टूडियो फाइनली पहुंच गए। जी जो कुछ लोग बड़ा बुरा मानते हैं जब इनको कंटेनरिस्तान बोलते हैं। सर, इतनी लंबी आपकी सियासी एक तारीख, आपका एक रहा एक्सपोजर तारीख सियासत में, कभी ऐसा माहौल आपने देखा? बड़े धरने, एहतजाज, सब कुछ होते रहे इस मुल्क में, अभी क्या नया हो रहा है? नहीं, बहुत कुछ हुआ है, कभी ऐसे हालात नहीं देखे। ये हुकूमत, इतनी खौफजदा हुकूमत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अपने साये से घबराते हैं। कहाँ पे टांगती है कहाँ पे टांग रही है? मतलब है, एक जलसा होने लगा है, आप उनको सीधी बात बता दें ये जलसे की जगह है,
यहाँ तशरीफ लाए वरना हम कार्रवाई करेंगे। कहते हैं बैठेंगे, फिर बैठने थे, वही बैठ जाए, सब पूरी जिंदगी बैठे रहे। ये देखिए, ये किसी को हक नहीं है कि आप हमलावर हो जाएं दारुल हुकूमत पर। हाँ। लेकिन एहतजाज करना भी आईनी हक है। उसकी एक जगह तयन कर दें, यहाँ जगह है, यहाँ के कर लें, नहीं करते हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 50-60 हज़ार पुलिस महल आज इस्लामाबाद में है, तो वो अगर एक 20-30 हज़ार से ज़्यादा लोग तो नहीं आते जलसे में। बातें तो कहते हैं 1 लाख आ गया, 10 लाख आ गया, बस ये 20-25 बहुत बड़ा हो तो 30 हज़ार तक चला जाता है। तो उनको कंट्रोल करें। क्यों ये स्ट्रैटेजी क्यों है, मतलब किस चीज का खौफ है? अब वही आपकी वाली बात, मौलाना फजलुर रहमान भी आए थे 2018 में ना इलेक्शन पीटीआई के दौर, उनको एक जगह दे दी थी कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे के पास, वो बैठे रहे थे वहां पर। तो ये क्यों नहीं, कोई स्पेस नहीं देनी, कोई जगह नहीं देनी? आपस में देखिए कोई डायलॉग नहीं है, आपस में बातचीत नहीं है। सियासत को नफरत में बदल दिया गया है, दुश्मनी में बदल दिया है, और इसमें ज्यादा रोल इमरान खान साहब का है, जो उन्होंने 18 से 22 तक तबाह कर दी है पार्लिमानी सियासत, जमहूरियत की कदरें। अब वो सारे ही भुगत रहे हैं, पूरा मुल्क भुगत रहा है। इस हुकूमत का एक बड़ा मसला ये भी है कि मैंडेट है नहीं, अवाम की ताईद हासिल नहीं है, तो कमज़ोर, उस हवाले से बहुत कमज़ोर हुकूमत है। सर अब जो मुतालबात हैं, एक तरफ वो उनका कहना ये, और कितना जायज़ आप मुतालबा ये पीटीआई का समझते हैं कि हम, जैसे आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, तो वो कहते हैं इनके पास मैंडेट नहीं है, ना इनके पास हुकूमत करने का मैंडेट है, ना हमारे मुतालबात या मुज़ाकरात करने का मैंडेट है, तो फिर जो ताकत है जिनके पास हम उनसे करेंगे। क्या ये आपको जायज़ मुतालबा लगता है उनका? देखिए, अगर आप एक मुल्क में गैर आईनी निज़ाम चल रहा है तो आपको उसके हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर आप जेल में हैं तो आपका ताल्लुक जो आईनी निज़ाम उसके साथ ही होना चाहिए। इसमें कोई गैर आईनी अमल है तो अगर आप उस गैर आईनी अमल को कबूल कर लेंगे तो फिर मामला तो नहीं चलेगा। मतलब आप मुज़ाकरात ना करें हुकूमत के साथ? मुज़ाकरात क्या करेंगे? आप पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, आप उनका मुकाबला करें। यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक हर वज़ीर-ए-आज़म जेल में गया है, किसी ने ये मुतालबा नहीं किया कि मैं मुज़ाकरात करूँगा और फौज से करूँगा। किसी की जमात ये एजेंडा लेकर नहीं आई कि हम उसको जेल से निकाल कर घर जाएंगे। ये तो कमज़ोरी की अलामत है अपोजिशन के लिए। लेकिन आज बात करें तो ये है ना, नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे 2016 के बाद, मतलब 18 में जब थे, उसके बाद जब वो मुल्क से बाहर चले गए तो उनकी भी डील ही हुई। जनरल बाजा खुद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी उनको तो एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क से बाहर भिजवाया। तो इन्होंने ये ऐलान कर रहे हैं, वो खुफिया मुलाकात करके डील करते ये फिर खुफिया कर लें, कम से कम कुछ हिजाब रख लें। हिजाब रख लें, अगर वो डील थी, हमने तो कभी नहीं कहा ना, मेरे पास कोई ऐसी शहादत है नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ख्वाजा से सिर्फ कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा, इमरान खान का क्या लेना देना? अमल के बाद कहा ना, नहीं ये हकीकत थी। सर मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, मैं उस वक्त खुद भी जेल में था तो मुझे पता नहीं है क्या बात हुई या नहीं हुई। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट्स पीटीआई की अपनी हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई थी तो उनके हिसाब से तो उनकी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे। बहरहाल, लेकिन अब मसला ये है कि जो जमात है वो खुद कहती है हम फौज से बात करेंगे। exactly. फौज उनके साथ बात करके क्या करेगी? आपस में क्या बात करेंगे? तो अजीब से हालात मुल्क के बन गए। चलिए, मैं तो जो इनके मुतालबात है उस पर भी ज़रा मैं मुख्तसर से बात कर लूँगी, लेकिन इससे जो सूरत हाल है कि इस्लामाबाद की तरफ खैबर पख्तूनख्वा से तो एज यूजुअल काफिले आ रहे हैं, ज़ाहिर वहाँ पे उनकी हुकूमत है, वो पंजाब में एंट्री होती है, वहाँ पे उनको कितना सामना करना पड़ता है मसामत का एंड एवरीथिंग। पंजाब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पंजाब से कोई अभी तक खातिर ख्वाह ऐसा नहीं है कि पंजाब से बड़े काफिले आ रहे हो। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने स्ट्रैटेजी भी चेंज की। फाइनल कॉल डू एंड डाई, नाकामी अफोर्ड कर सकती है सब पीटीआई? सर फाइनल कॉल कोई नहीं होती, सियासत में कोई फाइनल चीज नहीं होती। खुद कहा है उन्होंने, हमने थोड़ी कहा सर। ये एक ट्रेंड वो ये चला रहे हैं, फाइनल कॉल। ट्रेंड ये होते हैं लोगों को जोश देने के लिए। अच्छा। ये बातें मैं ये समझता हूँ सियासत ऐसी होती है, और सियासत में कोई हतमी बात नहीं होती। एक एहतजाज है, उसको अगर बढ़ा लें तो उससे उनको शायद कोई पोलिटिकल फ़ायदा हो, लेकिन आज अगर आप ये एजेंडा लेकर आएंगे कि हम इमरान खान को जेल से छुड़ाने आए हैं, ये एजेंडा मुनासिब नहीं है। अब आप अपोजिशन में हैं, हुकूमत आपके पास है, पहली बात है हुकूमत करें, मिसाली पाकिस्तान की अवाम को दिखाएं, और दूसरा मुल्क की बात करें कि हम मुल्क के मामलात के लिए बैठ सकते हैं, मुल्क के मामलात को बेहतर बनाएं। ये एक ही तरीका है, वरना और कोई सियासत रहेगी नहीं। और ये जो इनके मुतालबात है, एक तो इमरान खान के समेत तमाम सियासी लोगों की रिहाई, मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक,
ये आपको कहीं ना कहीं कोई रियलिस्टिक अप्रोच इसमें नजर आती है कि कोई है ऐसी? देखिए, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, ख्वाहिश होने में कोई आर नहीं है, लेकिन अगर आप मुतालबात रख कर एहतजाज करके मुतालबात मनवाएंगे तो ये कोई हुकूमत भी ये नहीं कर सकती। जितनी भी कमज़ोर हुकूमत हो, जितनी भी मैंडेट के बगैर हो, ये चीज़ें वो कबूल नहीं कर सकती। सही है। हुकूमत भी आज मुश्किल में, अपोजिशन भी मुश्किल में है, क्योंकि उन्होंने आपस में कोई ताल्लुक रखा नहीं है। जमहूरी कदरें छोड़ दी हैं, पार्लिमानी कदरें छोड़ दी हैं, ये सारा मामला है। चलिए सर, एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आप यहीं पे करेंगे। बुशरा बीबी भी काफिले के साथ आ रही हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले शायद कोई खिताब भी किया कि जल्दी चले, देर नहीं करनी, खान साहब को लेकर ही वापस आना है। अब दूसरी तरफ जो है वो अगर वो एंटर हो जाती है तो फिर क्या होगा, क्या इंतजार, क्या स्ट्रेटजी? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब, बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री, जितना भी वो कहते रहे कि वो नहीं है, बट हैं। अब एहतजाज में भी आ रही हैं, बयान भी दे रही हैं, वीडियो बयान भी दे दिया, बड़ा डैमेजिंग बयान भी दे दिया। ये उनकी पॉलिटिक्स में अगर एंट्री है तो पीटीआई का वो जो एक मरूसी सियासत, एंटी मरूसी सियासत वाला नैरेटिव था, उसके लिए कितना डैमेजिंग है या नहीं है? तो पता नहीं उनका क्या रोल है। पीटीआई में इमरान खान साहब हैं और नीचे वर्कर हैं, वोटर है, बीच में कुछ भी नहीं है। लोग किसी को कबूल नहीं करते। वो जो बीच की सारी लीडरशिप है वो रोज शक्ल बदल जाती है। हाँ, ये तो है। हाँ, वो सारी उनकी जो सारी कुव्वत है, ये उनकी जो शिनाख्त है, हाँ, वो उस एसोसिएशन से है, अपनी जात के ऊपर कोई उनका असर नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी की एंट्री डैमेजिंग है, नहीं है, एक्सेप्टेंस होगी? सर, एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। बुशरा बीबी की अगर कोई शिनाख्त है तो वो भी एसोसिएशन की वजह से है, वो अपना उनका सियासी कद काठ नहीं है। हाँ, जाहिर है। लेकिन क्या ये मरूसी सियासत के जिम्मे में आता है? क्योंकि हमने माजी में तो ये देखा है ना कि कुलसूम नवाज साहिबा ने एंट्री दी जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, फिर मरियम नवाज ने भी एक दफा इसी तरह से एंट्री दी, नुसरत भुट्टो ने एंट्री दी। तो वो क्या ये मरूसी सियासत है या एक टाइम? मरूसी वो वक्त की जरूरत होती है। मरूसियत थोड़ी होती है जब आप एक ओहदेदार बन जाएं जमात के, बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन लड़ें, उसके बाद किसी ओहदे के उम्मीदवार हों, फिर मरूसियत वहाँ पर आएगी। अगर एक बड़ा रोल वो अज्यूम करती हैं तो फिर यकीनन मरूसियत। चलिए, मैं वापस आ जाती हूँ आज के एहतजाज और इनकी एंट्री। आज तो ये लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, ज़रा वो थोड़ा सा स्लो डाउन भी है, कोई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। अगर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, डी चौक पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि जी पता नहीं ये भी होगा, ये भी होगा, लामहदूद मतलब कब तक के लिए होगा ये भी नहीं पता धरना, तो उस सूरत में हुकूमत के लिए कितना बड़ा ये खतरा साबित हो सकते हैं? देखिए, डी चौक ना वो पहुंच सकते हैं और ना मेरे ख्याल में पहुंचना चाहते हैं। अच्छा जी, आगे करेंगे क्या? बैठ जाएंगे। पहले भी तो बैठे थे 126 दिन। वो खुद नहीं बैठे थे तो इसलिए अब बेचारे अब तो सीख गए ना, हाँ, बैठ के। तो नहीं वो सीखना और बात होती है। अच्छा, हाँ, वो तमाशा ही कोई और था। हमारे बोले बहुत तमाशे हुए, तो इस तमाशे की हकीकत भी किसी दिन आपको पता लग जाएगी। इस तमाशे जी, इसकी भी कोई हकीकत है? होगी, हर तमाशे में होगी नहीं शायद साहब। नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ना उसका कोई सबूत है ना इसका कोई सबूत है। लेकिन वो क्या कहते हैं, बैनु सतूर बहुत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ये भी अगर मैं इसको ये कहूँ ऑर्गेनिक नहीं है, क्या ये इतना कह लें हम? जी बिल्कुल, ये वाला तमाशा ये मामले ऑर्गेनिक नहीं होते, ये मामले ऑर्गेनिक नहीं होते। देखिए ना, वो वाला 2014 वाला तो सब खुली किताब है ना, सबको पता है क्या था। इसकी भी किताब किस दिन आ जाएगी, ये सब कुछ हो रहा है, इसकी हकीकत भी आपको मालूम हो जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपका एनालिसिस? नहीं, मेरा एनालिसिस ना समझे, मेरी तजर्बे की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि ये भी ऑर्गेनिक नहीं, कि हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा होता है वो हकीकत नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ डरावा है, दिखावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? ये आपको वक्त बताएगा क्या वजह थी, क्यों ये हुआ है, क्या होगा। अगर देखें ना आगे क्या करते हैं। और आपका ये दावा है कि वो डी चौक तक भी नहीं आएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पिछली दफा की तरह होगा। देखें क्या करते हैं। तो फिर तो हर दफा एक नया तमाशा होता है।
वो उस वक्त की जरूरत थी, ये शायद आज की जरूरत हो, कोई नई बात आपको नजर आएगी। अच्छा, इसके नतीजे में सारे मुतालबात एक तरफ, इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी और क्या कोई पॉसिबिलिटी है आपकी नज़र में? देखिए, सियासी लीडर की रिहाई ऐसे नहीं होती, ये अगर है उनकी ये सोच तो खाम ख्याली है। इन्होंने वैसे एक फोकस रखा हुआ है लोगों को दिखाने के लिए हमारी ये टारगेट है, हालांकि टारगेट ये होता कि हम आवाम की फलाह चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, इसको टारगेट रख के आते एक अपोजिशन के तौर पर हम एहतजाज करने आ रहे हैं, वो तो उन्होंने किया नहीं है। तो इस तरह रिहाई होती नहीं है। रिहाई का मतलब ये है कि फिर कल कोई भी जत्था लेकर आ जाए और कहेगा जी मुझे रिहाई दो, मैं तो नहीं चाहता हूँ इसके बगैर, तो ये ऐसे होता नहीं। अच्छा, पिछले दिनों सुन रहे थे ना कि जी कोई ना कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, आउट ऑफ स्केड्यूल मुलाकातें भी हो रही थी, फिर क्या हुआ? वो भी कहानी के हिस्सा ही है। आपको पूरी कहानी पता है? नहीं, आप सिर्फ टीजर दे रहे हैं हमें। मुझे कोई कहानी, इतनी कहानी हम देख चुके हैं ना, हकीकत बाद में पता चलती है कि हुआ क्या था, और वो बिल्कुल जो हो रहा होता है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो एक नई बात होती है। चले, अब जो इससे जो हमें दिख रहा है ना, वो ये कि हकीकतन पीटीआई को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कहीं से किसी किस्म की कोई स्पेस कोई देने को तैयार नहीं है। क्या बेहतर है कि कहीं ना कहीं से स्पेस दी जाए ताकि इनको भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें, ये एजुटेशन की पॉलिटिक्स से दूर रहे, कहीं असेंबली में कहीं कोई सीबीएम्स के तौर पर ही कोई रिलीफ कहीं ना कहीं से दिया जाए, या इसके कोई इम्कान है आने वाले दिनों में? नहीं, इसके कोई इम्कान नहीं है। 1% 2%? क्योंकि हुकूमत रिलीफ देने की पोजीशन में, मैं हुकूमत से थोड़ी कह रही हूँ। मैं कौन आप भी बहनों सतूर बातें कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, रिलीज तो गवर्नमेंट ने नहीं देना, तो वैसे ही पूछ रही हूँ। देखिए, कोई बर्फ पिघलने का कोई इम्कान, थोड़ा सा भी सांस लेने की? मेरा नहीं ख्याल, ना उनको सूट करता है ना इनको सूट करता है। सूट ही नहीं करता? नहीं, दोनों को। मेरी ये राय है। उनको क्यों? चलो, उनको नहीं सूट करता, इनको क्यों नहीं सूट करता जो जेल में बैठे? नहीं, उन्हीं को तो सूट नहीं करता। उनकी देखिए, आज एक शख्स जेल में बैठा है, पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, बाहर आके लोग सवाल करेंगे, भैया कुछ करो, तुम आगे लगो, असेंबली में जाओ, बात करो। जी, ये बहुत सारी बातें तो जेल में आसानी होती है अपोजिशन के लिए। अब जेल से एक कॉल आती है, यहाँ पर दारुल हुकूमत बंद हो जाता है। पिछले 2 हफ्ते से हुकूमत यही सोच रही है कि हमने क्या करना है, कितने कंटेनर मंगाने हैं, कितनी पुलिस मंगानी है। चले, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शायद खान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, 20-25 साल का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका एक वसी तजुर्बा है। उस तजुर्बे की रोशनी में बता रहे हैं कि ये जलसा भी या एहतजाज भी ऑर्गेनिक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इमरान खान को ये सूट करता है, या पीटीआई की क़यादत को ये सूट करता है कि वो जेल में रहें। बट लेट्स सी कि अगर ये कारवां यहाँ पर आ जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होती है, और हुकूमत की स्ट्रैटेजी कामयाब होती है या पीटीआई जो है वो कामयाब होती है। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।